हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे सीरीज़, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस पोर्शन को पूरा कंप्लीट देखेंगे। और भी एग्ज़ाम्स में आता है, एनटीपीसी, पुलिस, एसएससी में ये टॉपिक रेलेवेंट है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस में दिया हुआ है, फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ इंडिया, स्पेशली इंडिया के बारे में पूछ रखा है। तो ये कुछ इमेजेस है, ध्यान देखिए। मतलब कि हमारे प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, फ्लोरा के बारे में क्या, तो इसके बारे में ये होता क्या है। तो आइए कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में चेक करते हैं। आई होप सो कि वीडियो पसंद आएगी। आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। आइए बढ़ते हैं। तो व्हाट इज, पहला स्लाइड ये रहा, मीनिंग ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा मीन द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन ए पर्टिकुलर एरिया, किसी भी एक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में ग्रो करने वाले प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, फ्लोरा। सेम चीज़ फ्यूना किसे कहते हैं, एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी एक एरिया में जो जानवर मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूना। इन शॉर्ट में बस याद रखने के लिए, फ्लोरा इज इक्वल टू प्लांट्स एंड फ्यूना इज इक्वल टू एनिमल्स। आई होप सो कि ये दोनों वर्ड्स की मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये रहा, देखिए ध्यान से, इंडिया बायोडाइवर्सिटी, भारत में जो जैविक विविधता है, बायो मतलब जैविक, डाइवर्सिटी मतलब विविधता। तो जैविक विविधता के बारे में पढ़ने वाले हैं इस स्लाइड में। इंडिया इज़ द वन ऑफ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत जो है 12th जो है मेगा बायोडाइवर्सिटी पूरे विश्व में है। अब वाइड रेंज हम लोग कहाँ कहाँ से चीज़ ले सकते हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड है यहाँ पे, सॉयल, लैंड फॉर्म, मिट्टियों कैसी प्रकार है, फ्लैट है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, वाटरफॉल है। हेल्प डाइवर्स फ्लोरा एंड फ्योना टू द ग्रो, उनको जमने के लिए, ग्रो करने के लिए, ये सारे हमारे पास डाइवर्सिटी हैं। तो ऐसे बेसिकली मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको वन बाई वन। तो ये डाइवर्सिटी जो है शो करती है क्लाइमेट्स को। यहाँ देख रहे हो, ड्रॉट्स है, यहाँ पे ग्रीन लैंड है, यहाँ पे वेदर अलग है, इधर भी वेदर अलग है, ठीक है ना। तो ये दिखाता है आपके क्लाइमेट चेंज को। तो सबके लिए इमेज भी मैंने ले रखा है। सेकेंड इमेज है हमारा सॉइल, मिट्टियों को दिखाता है, मिट्टियों में प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, और भी एनिमल्स इसमें रहते हैं, जैसे अर्थवॉर्म, और भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं। नेक्स्ट, जैसे लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, तो लैंड्स में क्या क्या आते हैं, इमेज से अच्छे से समझ में आएगा। तो लैंड के फॉर्म जैसे हमारा है प्लेट्यू, पठार का भाग होता है, प्लेन्स मैदानी क्षेत्र, वाटरफॉल जहाँ से पहाड़ों से वाटर जो क्या आती है नदियों तक, हमारे प्लेन रीजन तक आती है, बड़े बड़े चट्टान, माउंटेन सेल्स, ठीक है ना। तो ये सब जो डाइवर्सिटी आपको दिख रही है, ये किसका फॉर्म है, लैंड फॉर्म का। तो आई होप सो क्लियर हो गया वो आपको कि ये तीनों जो है लैंड फॉर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अब थोड़ा सा और डिटेल्स में इसको पढ़ते हैं वन बाय वन। टाइप ऑफ वेजिटेशन, अब फ्लोरा के बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं कि इसका वेजिटेशन किस तरीके का होता है। तो पहला है स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज। इतने सारी स्पीसीज प्लांट के, मतलब स्पीसीज मतलब प्रकार, प्लांट के इतने प्रकार स्पीसीज पाए जाते हैं। पहला समझते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के फॉर्म में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे होता है, इंडिया के किस पार्ट में, तो इंडिया का वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड नॉर्थ ईस्ट आइलैंड में पाया जाता है। स्पेशल इसकी एग्जांपल्स आपको याद रखने, जो एग्जाम से पूछ जाते हैं उनके मैंने इमेजेस भी लगा रखे हैं। इबुनॉय, ये रहा इमेज, महोगनी, ये इमेज है, और रोजवुड, ये सारे क्या हैं, इनके इमेजेस हैं। और ये बेसिकली पाए गए जाते हैं, ये सब ट्रीज जो हैं ना, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर होगा आप लोग को। नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट।
थोड़ा और इसके बारे में डिटेल जानते हैं। ये रहा आपके लिए, देखो आपके लिए इमेज मैं लेके आऊँ इंडियन एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक इमेज है जिससे आप क्लियरली समझ सकते हो। ये अंडमान निकोबार आइसलैंड का जो पार्ट है वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट से मिल जाते हैं ट्रॉपिकल। ये आप लोग का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, वहाँ पे आपको दिखते हैं जो ब्रह्मपुत्र वैली है ना उसके आसपास के रीजन। और सबसे ज़्यादा ये रहा हमारे ये पार्ट जो इसे कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट, इसे कहते हैं वेस्ट में है तो वेस्टर्न घाट, इसी को घाट्स भी कहते हैं ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ना साउथ वेस्टर्न घाट, ये रहा पूरा साउथ ईस्टर्न घाट ये हो जाएगा। मतलब बेसिकली ये ईस्टर्न वेस्टर्न घाट है, सॉरी ये गलत लिख दिया, ये वेस्ट है। ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट वेस्टर्न घाट। तो क्लियर होगा आप लोग को इमेज से। तो ये बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट टाइप का फॉरेस्ट जो है जंगल उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। बेसिकली एग्जाम में जो पूछेगा वही मैंने लिखा है। टाइप ऑफ फॉरेस्ट, लोकेशन, एग्जाम्पल, वो भी इम्पोर्टेंट वाले। तो ये होता है सेंट्रल इंडिया, इंडिया के जो मध्य भाग है ना उसमें पाया जाता है। इनकी एक खासियत होती है, इनके जो लीव्स होते हैं ना वो थोड़ा बिगर साइज में होते हैं। ये टीक का पेड़ है, ये साल का पेड़ है और ये जो है शीशम का पेड़ है। ठीक है ना, अब वीडियो को पॉज करके बाद में आपको जब भी टाइम लगे जूम करके आप अच्छे से देख लेना इसे। क्लियर, ऐसे जूम करके आप देखोगे तो ये आपको पत्ते आपको मिल जाएंगे। और एक स्पेशल सी चीज़ है कि ये सारे प्लांट जो है ना इंडिया में भी पाए जाते हैं। जो अपने पिछले साइड में पड़ा वो फॉरेस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज़्यादा मिलते हैं, बट ये सारे प्लांट्स जो हैं ट्री जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। आई होप सो क्लियर हो गया। सेकंड कंप्लीट हो गया, थर्ड देखते हैं। थ्रोन फॉरेस्ट, थ्रोन मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ नुकीले से है। ऐसी चीज़ें जिनकी पत्तियाँ क्या होती हैं, नुकीली होती हैं। अब नुकीली है तो इसका मतलब इनमें वाटर की क्या है, लैक ऑफ वाटर, वाटर की कमी होगी, पानी ज़्यादा स्टोर करते होंगे। तो जहाँ पे डेजर्ट इलाका होगा वहीं पे मिलता होगा। तो राजस्थान और इंडिया का गुजरात पार्ट, ये जो पार्ट्स हैं वहाँ पे ये सब प्लांट्स मिलते हैं। तो जैसे एग्जांपल में कैक्टस, एकाकिया, डेट पाम। ठीक है, एक और चीज़ याद रखेंगे, जो मिमोसा, एकाकिया को मिमोसा भी कहते हैं इंडिया में, ये जो है ना प्लांट एकाकिया, अगर नहीं याद हो तो बबूल का जो पेड़ होता है उसे हम कहते हैं कैक्टस। ये रहा बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, 35 टाइप के कैक्टस ही होते हैं। ये इंडिया में आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ये डेजर्ट रीजन में आपको ये सब देखने को मिलता है। ये एलोवेरा है, ये भी एक कैक्टस का ही फॉर्म होता है। और ये रहा डेट पम, खजूर का पेड़। ठीक है, तो इनकी लीव्स जो होती हैं कैसी होती हैं, थोड़ा जूम आउट करके मैं दिखाता हूँ। इनकी लीव्स जो होती हैं देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी नुकीली टाइप में होती हैं, ब्लेड जैसी। इनको ही कहा जाता है इसीलिए थोर्न। इनकी लीव्स ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे डन, तो लीव्स के फॉर्म होते हैं। आई होप सो कि क्लियर हो गया आपको। थोड़ा इसको भी जूम कर दूँ, देखो बबूल का पेड़ ऐसा होता है। फोर्थ फॉरेस्ट, फोर टाइप का फॉरेस्ट है। मॉन्टेनी फॉरेस्ट, मॉन्टेनी मतलब जो माउंटेन्स पे जो जंगल होते हैं उनमें जो पेड़ पाए जाते हैं, बेसिकली जो हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। उनमें जो होता है पाइन, देवदार, फिर ये सब ट्रीज़ हैं जो कि वहाँ पाए जाते हैं। इनमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरल कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोन की तरह होता है ऐसा कोन। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बना रखा है छोटा सा, इस शेप में जाता है, कोनिकल टाइप में इन लोग का प्लांट्स होता है। ओके, और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है ना, जो कि कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेल्टा बनते हैं। बेसिकली सबसे बड़ा सुंदरबन है हम लोग का, ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर से मिलने वाला जो डेल्टा बनता है उसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, जो आपके बांग्लादेश और आपका मेघालय की साइड में बनता है। ठीक है, तो उनमें जो प्लांट्स होती है उस प्लांट का एग्जांपल है एकदम सुंदरी ट्री, कुछ ऐसा दिखता है, तो इसी को हम बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। डन,
दलदली इलाका होता है। आई होप सो कि इतना कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब आते हैं हम लोग फ्योना के बारे में। तो एनिमल्स लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी है, एक ही स्लाइड में हल्की से पढ़ लेंगे, इसके बाद डिटेल्स वीडियो और बना दूंगा इसके लिए। जैसे हमने प्लांट्स के बारे में देखा था कि 47,000 टोटल स्पीसीज है प्लांट्स की इन इंडिया, नॉट इन वर्ल्ड। उसी तरीके से इंडिया हैज़ अबाउट 90,000 एनिमल स्पीसीज इंक्लूडिंग बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स, इनकी प्रजातियाँ हैं। तो कुछ स्टेट है जहाँ पे बेसिकली ये एनिमल्स स्पेसिफिक एक जहाँ मिलते हैं। हमने सीखा था ना कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया में मिलने वाले एनिमल्स को हम फ्योना कहते हैं। तो आसाम में एलिफेंट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? आसाम, केरला, कर्नाटका। ठीक है, देखो आप लोग इमोजी फॉर्म में भी रख रखा है कि जो आपको क्लियर हो, थोड़ा सा अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग है। सेकंड, रॉयल बंगाल। बंगाल जब रॉयल लिखा है तो बंगाल तो आएगा ही, रॉयल बंगाल टाइगर्स, ये सुंदरबन बंगाल की तरफ आप उधर साइड मिल जाएंगे। फिर मध्य प्रदेश में है डियर, चीता, नीलगाय, ये सब है फॉरेस्ट एंड प्लेन, मैदानी इलाकों में मिलते हैं ये। फोर्थ, कोबरा जैसे हो गया, क्रोकोडाइल हो, जैसे रेप्टाइल्स है उनके एग्जांपल्स, या एम्फीबियन, एम्फीबियन में भी ले सकते हैं, रेप्टाइल भी होते हैं। रिवर्स में पाए जाते हैं, कोस्टल एरिया में इनको देखा गया है, मतलब वहाँ पाए जाते हैं। और पीकॉक जो नेशनल बर्ड है, फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया, इंडिया के हर एक पार्ट में ये हमारे मिलता है, जो हमारा नेशनल बर्ड भी है। आई होप सो कि ये आपको इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने दिया वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो और आपके लिए इफ़ेक्टिव हो। और लास्ट जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आएंगे भी, कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा, भारत सरकार के द्वारा इनको बचाने के लिए क्या क्या किया गया है? तो क्या कहें, ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग मेनी स्पीसीज आर इंडेंजर्ड, बहुत ज़्यादा पेड़ कटने के कारण, हंटिंग होने के कारण, जानवरों को मारने के कारण बहुत सारे जानवर के इंडेंजर, खतरे, मतलब कि समाप्ति के तरफ अग्रसर। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स चला रखे हैं जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इफेक्टिव था ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1972 में, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, नेशनल पार्क्स बनाया, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और जो आसाम में है, और गिर गुजरात नेशनल पार्क जो फेमस है किसके लिए? लायंस के लिए। डन। ठीक है ना, तो आप बताइए जो असम का काजीरंगा वो किस एनिमल के लिए स्पेसिफिक फेमस है? बार बार पूछा गया है। क्लियर? आई होप सो कि ये स्लाइड हो। और हाँ, वन मोर इन्फॉर्मेशन, इस टॉपिक पे ये जो कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट्स है ना, इसके लिए स्पेशली मैंने एक और अलग से वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, इसी का पार्ट 2, वो आप ज़रूर से देखिएगा, मिस नहीं करिएगा, क्वेश्चंस बनेगा और इम्पोर्टेंट ही बनेगा। और लास्ट में मेरी तरफ से हमने क्या सीखा, इंडियाज में फ्लोरा फौना है बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ही रिच डाइवर्सिटी है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग फॉरेस्ट को, एनिमल्स को अपने इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए उसको हम प्रोटेक्ट करें। एक ही नारा हम लोग का है, लेट्स सेव नेचर सेव लाइफ। नेचर को अगर हम बचाएंगे तो हम लोग जीवन को भी बचा सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आई होप सो कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर दें और लोगों तक शेयर भी कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड डे।